हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर डिस्कशन इज अबाउट डोमेन ऑफ ए फंक्शन। लास्ट क्लास में हम एलिमेंटरी पार्ट ऑफ फंक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हम डोमेन टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं एंड ये जेईई मेन के एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लेट्स जस्ट गो अहेड बेटा। व्हेन वी टॉक अबाउट डोमेन ऑफ ए फंक्शन, ऑल व्हाट वी मीन इज सेट ऑफ values of x for which f of x is defined, मतलब f of x का वैल्यू कैलकुलेट हो पाए एंड जो भी कैलकुलेट हो दैट मस्ट बी रियल, डिफाइंड एंड मस्ट बी रियल। जैसे अगर और क्लियर करें, कोई फंक्शन है, फंक्शन मतलब एक कैलकुलेटर, ए मशीन विच इज ट्रीटेड विथ ए कैलकुलेटर। लेट्स सपोज मैंने इस मशीन को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जो कुछ भी इनपुट मिले उसका रेसिप्रोकल बना के आप आउटपुट की तरफ रिटर्न दे दो। फाइन। अब अगर मैं इस फंक्शन को 0 देती हूँ एज इनपुट, तो ये फंक्शन उसे एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x कॉरेस्पॉन्डिंग टू व्हिच ये मशीन फंक्शन कर पाए और करने के बाद भी रियल आउटपुट प्रोड्यूस कर पाए, उस तरह के इनपुट सेट को हम कहते हैं डोमेन। राइट। अब इस डेफिनेशन के हेल्प से एक सेट ऑफ क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट दीजा। ठीक, इफ डोमेन ऑफ f of x is 3 to 5, then what will be the domain of f of 2x plus 1? जब बच्चे इन तरह के क्वेश्चंस को पहली बार करते हैं तो गलत ही चले जाते हैं, तो बच्चा थोड़ा केयरफुल रहते हुए करना है। ठीक है, आ जाएं इस पे। f of x का डोमेन 3 to 5 है, मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज डिफाइंड एंड इज रियल, मतलब ये जो कोई भी एक्सप्रेशन है वो कैलकुलेट होके रियल वैल्यू हमें दे पाएगा फॉर दिस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। फाइन। अब आपसे पूछा गया डोमेन ऑफ दिस, इसका मतलब आपको पूछा गया सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x ही होता है डोमेन। ओके, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस कैन बी कैलकुलेटेड इन रियल फॉर्म, यही है। तो देखिए, f ऑफ 3 to 5, ये जो x है ना वो 3 to 5 में है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज रखना आपको परमिटेड है वो 3 to 5 है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज वैल्यू ऑफ f of 6, आप कहेंगे नॉट डिफाइंड, क्योंकि इस फंक्शन का डोमेन ही यही है। राइट। इफ आई आस्क यू व्हाट इज वैल्यू ऑफ f of 2, यू विल से नॉट डिफाइंड। राइट। अब इसी सेम फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग f of 2x plus 1 का डोमेन क्या आएगा? दैट मीन्स f ऑफ से ब्रैकेट को आप स्टडी करें, ब्रैकेट के अंदर 3 to 5 तक के वैल्यूज ही फिजिबल है इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। अब इस ब्रैकेट के अंदर 2x plus 1 आ चुका है, तो वी विल से ये जो 2x plus 1 आ रहा है इस जगह पे, वो वैल्यू भी इस इंटरवल का ही होना चाहिए। सो 2x plus 1 मस्ट बिलोंग टू 3 to 5, सो 2x मस्ट बिलोंग टू 1। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज, 3 minus 1 5 minus 1। अब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज को, तो 2/2 4/2, ये आ गया इस फंक्शन का डोमेन। डोमेन इज ऑलवेज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच इट इज डिफाइंड इन रियल फॉर्म। फाइन। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, f ऑफ x का डोमेन दिया हुआ है, मतलब x की जगह पे ये वाले वैल्यूज परमिटेड है। आप इमीडिएटली देखो ये जो f ऑफ, ये जो है ब्रैकेट के अंदर क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं, तो क्लियर हो गया 3 to 5। अब देखो ये जो ब्रैकेट है ये किसको असाइन हुआ? 2x plus 1 को। इसका मतलब 2x plus 1 के लिए ये वैल्यूज ही पॉसिबल है, अकॉर्डिंगली यू विल सॉल्व फॉर x। फाइन। अब आ जाए सेकेंड पार्ट पे। सेम फंक्शन, डोमेन ये है, मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच दिस इज डिफाइंड इज 3 to 5। आपको कहा गया f ऑफ mod x का आप डोमेन बताएं, तो ब्रैकेट के अंदर x था, ये 3 to 5 के लिए स्लॉट बना हुआ है एंड उस स्लॉट में हमने mod x को डाल दिया, तो mod x ये है, दैट मीन्स x इज -5 to -3 यूनियन 3 to 5। परफेक्ट, ये आ गया इस फंक्शन का डोमेन, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर। थर्ड पार्ट इसका देखें, यही f है, यही डोमेन है, हमें ये चाहिए, तो ब्रैकेट के अंदर 3 to 5 तक के वैल्यू जा सकते हैं और वो स्लॉट असाइन हो गया log x बेस e को, जो कि 3 to 5 है, तो क्लियर हो जाता है बेस e है विच इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। log को अच्छे से कर लेना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो ऐसा कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंक्रीजिंग है तो x के वैल्यूज आ जाएंगे e³ 2e⁻⁵।
फाइन, दैट इज आवर कंप्लीट आंसर। अब आ जाएं इसका सेकेंड लेवल पे। इफ डोमेन ऑफ f of 2x plus 1 is -1 to 9, then what is domain of f of x? बिल्कुल समझ के करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। डोमेन हमेशा सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x देता है हमें, राइट? ये हमारे लिए x। अब इस x के कॉरेस्पॉन्डिंग आप इमीडिएटली देख लो f ऑफ हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो x की वैल्यूज है, तो 2x की वैल्यूज क्या हुए, हर वैल्यू को डबल कर दो, एंड 2x plus 1 क्या हुआ, 1 हम ऐड कर देते हैं टू द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज। फाइन, इसका मतलब इस स्लॉट में जो वैल्यूज परमिटेड है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग इवैल्यूएशन हो सकता है, वो है -1 to 19। परफेक्ट। अब हमें डोमेन फाइंड करना है f of x का, मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच दिस इज डिफाइंड, और जो x है वो ब्रैकेट के अंदर वाला ही वैल्यू है। दैट मीन्स ये जो स्लॉट है ये x को असाइन हो गया है और x की जगह पे यही वाले वैल्यूज ही परमिटेड है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ये सेट ऑफ वैल्यूज आ सकते हैं एंड ब्रैकेट के अंदर ही हमारे पास आज इट इज x है, तो x इज बीइंग डायरेक्टली असाइंड दिस स्लॉट व्हिच आर दिस सेट ऑफ वैल्यूज। क्लियर? तो यहाँ हमारा आंसर आ गया -1 to 19। अब इसका सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द डोमेन ऑफ f of 3x minus 2? हमने f ऑफ देख लिया, क्या क्या हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, -1 to 19। अब ये वाला जो स्लॉट है ये असाइन हो गया है इसको, इसका मतलब 3x minus 2 के लिए ये वैल्यूज पॉसिबल है, एंड हमें डोमेन चाहिए, मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x चाहिए। तो x को हम यहाँ से करेंगे सॉल्व, 2 हमने ऐड किया टू द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज एंड 3 से कर दिया डिवाइड। फाइन, ये आ गया डोमेन ऑफ दिस। बच्चा क्लियर? बिल्कुल ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, नेक्स्ट देखें। अब अगर हमें कोई भी रैंडम से फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए कहा जाए, कोई भी नया सा फंक्शन क्रिएट कैसे होगा? जो एलिमेंटरी फंक्शंस है उन एलिमेंटरी फंक्शंस को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके या कंपोजिशन से ही कोई नया फंक्शन क्रिएट हो सकता है। कंपोजिशन मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, जैसे साइन x है, x के अंदर हमने दूसरा फंक्शन डाल दिया, राइट? कंपोजिट फंक्शन। सो न्यू फंक्शन इज क्रिएटेड बाय एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग और बाय कंपोजिशन ऑफ ए सेट ऑफ फंक्शंस। और कोई तरीका तो नहीं है, राइट? तो अगर हमें कंप्लीट सेट ऑफ एलिमेंटरी फंक्शंस की क्लैरिटी हो, उनका डोमेन क्या है, उनका रेंज क्या है, तो हम हर तरह के फंक्शन के ऊपर डोमेन एंड रेंज का वर्क कर सकते हैं, राइट? कुछ रूल्स होंगे, उन्हें हम फॉलो करते हुए इजीली डोमेन तक पहुंच सकते हैं। अभी तो डिस्कशन का टॉपिक डोमेन है ना, इसके बाद हम रेंज का डिस्कशन करेंगे, ठीक है? अब देखते हैं सेट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, एलिमेंटरी फंक्शंस, इनके डोमेन को एकदम क्लियर कर लें, यहाँ सेट कर लें, ताकि हम न्यू फंक्शन पे इमीडिएटली वर्क कर पाएं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस डोमेन पे रहने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का डोमेन मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच इट कैन बी इवैल्यूएटेड, इट कैन बी कैलकुलेटेड। पॉलिनोमियल्स बच्चे ऑलवेज, है ना, हर x के कॉरेस्पॉन्डिंग आप आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हो रियल फॉर्म में। सो सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेसिप्रोकल फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू 1/x। रेसिप्रोकल ऑफ समथिंग अनडिफाइंड हो जाता है व्हेनेवर द डिनोमिनेटर इज 0। जिसका आप रेसिप्रोकल ले रहे हो, अगर वो 0 है तो इट विल बिकम अनडिफाइंड। तो यहाँ पे डोमेन इज एनी रियल नंबर बट इट शुडंट बी 0, दैट्स इट, राइट? तो अभी हमने रेसिप्रोकल फंक्शन की बात की, जहां हमने रेसिप्रोकल ऑफ x लिया है, तो हमने कहा x 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए डोमेन ऑफ 1/x² - 4, तो हमने देखा यहाँ रेसिप्रोकल लिया गया है x² - 4 का, तो अब हम कहेंगे x² - 4 शुडंट बी 0। वही हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जिसका भी रेसिप्रोकल हम ले रहे हैं वो 0 होना परमिटेड नहीं है। यहाँ x के फॉर्म में था तो हमने x के बारे में यहाँ पे मेंशन किया। यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ x² - 4 है, तो वी विल से x² - 4 शुडंट बी 0। इसका मतलब x² शुडंट बी 4। सो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं वी से दिस, दैट मींस x शुडंट बी प्लस और -2, राइट? वो आप डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हो। सो एनी रियल नंबर बट शुडंट बी प्लस -2, ठीक है? तो जब हम रेसिप्रोकल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो आप इसे इसी तरह से ध्यान में रखें कि रेसिप्रोकल ऑफ एनीथिंग इज अनडिफाइंड व्हेनेवर दैट एनीथिंग इज 0। क्लियर? अब स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x।
ये हमेशा डिफाइंड तो है लेकिन नॉन रियल आ जाता है जब भी x नेगेटिव होता है, और हमें फंक्शन में नॉन रियल सिचुएशन से डील नहीं करना है, हमें रियल आउटपुट ही चाहिए। तो वी विल से x be any real number which is greater than or equal to 0, right? So we will say x is 0 to infinity closed at 0 like this. Perfect है। अब हो सकता है हमें स्क्वायर रूट ऑफ x आज इट इज ना मिले, आपको दे दिया गया स्क्वायर रूट ऑफ मॉड x माइनस 2। अब हम क्या कहेंगे, जिसका भी स्क्वायर रूट लिया गया है, स्क्वायर रूट फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, मतलब जिसका भी स्क्वायर रूट लिया गया है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहां से हम कहेंगे x इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। परफेक्ट। अब जैसे हमने स्क्वायर रूट की बात की ना बच्चे, उसी तरह से आप इवन रूट को भी देख लें। जैसे अगर आपसे सामने आ गया x पावर 1/4, तो ये से हम कहते हैं इवन रूट। ये p/q है जो कि एक पॉजिटिव रैशनल है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, एंड डिनोमिनेटर एक इवन नंबर है, तो हम इसे कहेंगे इवन रूट। जैसे कि x पावर 3/4 है, x पावर 5/6 है, ये सब इवन रूट वाले केसेस है, राइट? तो ये डिफाइंड एंड रियल होने के लिए जिसका भी आपने इवन रूट कंसीडर किया है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अदरवाइज ये नॉन रियल आउटपुट हमें देगा। एम आई क्लियर? तो अगर आपको पूछा जाए x माइनस 1 पावर 1/4 डोमेन क्या आएगा, वी शुड से x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन देखें, क्यूब रूट और ऑड रूट। क्यूब रूट x पावर 1/3 की हम बात कर रहे हैं। क्या क्यूब रूट हम 0 का निकाल सकते हैं? यस, दैट विल बी 0। क्या हम किसी पॉजिटिव नंबर का निकाल सकते हैं? यस। क्या हम नेगेटिव नंबर का निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे -8 का क्यूब रूट, इट इज -2, राइट? सो क्यूब रूट इज ऑलवेज डिफाइंड, x कैन बी एनी रियल नंबर, फाइन। जिसका भी आप क्यूब रूट ले रहे हैं दैट क्वांटिटी कैन बी एनीथिंग, फाइन। तो अगर आपसे पूछा जाए what is domain of x minus 1 power 1/3, we will say x minus 1 can be anything, इसका मतलब x can be anything, x can be any real number। perfect। next, अगर क्यूब रूट ना हो के यहाँ पे कोई और ऑड रूट भी होता, ये है ऑड नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, पॉजिटिव रैशनल है, ये ऑड है। जैसे x minus 1 पावर 4/5 है या 4/9 है, फाइन। तो हमारा कंडीशन बिल्कुल वही रहेगा, x माइनस 1 कैन बी एनीथिंग, इसका मतलब x कैन बी एनी रियल नंबर। परफेक्ट। नेक्स्ट बेटा, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस। डोमेन मॉड x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम। बच्चे इनका डोमेन मतलब किन x के लिए कैलकुलेट हो सकते हैं, हर एक x के लिए, तो इनका डोमेन सभी का क्या है, R ही है, फाइन। नेक्स्ट, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लॉग x बेस a की अगर हम बात करें, x हैज टू बी ग्रेटर देन 0, बेस हैज टू बी ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। ऐसा क्यों, ये सब भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, वी आर नॉट रिपीटिंग देम, ये कंडीशन आपने याद रखना है। अब अगर आपके सामने ऐसा कुछ आता है और आपको इसका डोमेन स्टडी करना है, तो वी विल से लॉग जिसका भी लिया गया है that has to be greater than 0, यहाँ से हम x को सॉल्व करेंगे, and at the same time बेस में जो कुछ भी है that has to be greater than 0 but not equal to 1, यहाँ से x सॉल्व होगा, यहाँ से x सॉल्व होगा, दोनों को सेटिस्फाई करने वाले कॉमन वैल्यूज हमारे आंसर कहलाएंगे। इज दैट फाइन? नेक्स्ट देखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज a पावर x where a is greater than 0 but not equal to 1, राइट? अब किन x के लिए डिफाइंड होगा? For every x can be any real number। perfect। अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री में sin x, cos x, they are defined always, हमेशा आप उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। whereas tan x, tan x को अगर आप ऐसे देखें ना, tan x है क्या, sin x upon cos x, मतलब डिनोमिनेटर में cos x है, सो इन वन वे इट इज रेसिप्रोकल ऑफ cos x इनटू sin x, ठीक है ना। तो जब रेसिप्रोकल आ जाता है, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ आ जाता है, तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। जब भी डिनोमिनेटर 0 बने, मतलब जिसका आप रेसिप्रोकल ले रहे हो, अगर वो 0 है तो ये अनडिफाइंड बन जाता है। एंड cos x का वाली 0 कहाँ होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पे होता है, राइट? तो आप कहेंगे tan x का जो डोमेन है
एनी रियल नंबर बट नॉट ऑड नंबर को आप 2n-1 लिख सकते हैं या 2n+1 लिख सकते हैं, इट इज कंप्लीटली योर चॉइस। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, फाइन। tan के डिनोमिनेटर में cos x है एंड sec के डिनोमिनेटर में भी cos x है, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों का डोमेन बिल्कुल सेम है। उसी तरह से cot x क्या है बच्चे, cos x अपॉन sin x एंड cosec x 1/sin x, तो बच्चा दोनों का डोमेन क्या आ जाएगा, sin x जब 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा एंड sin x का वैल्यू 0 बनता है मल्टीपल्स ऑफ पाई के लिए, तो n पाई पोजीशन से रूल्ड आउट हो गया, फाइन है। कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन। नेक्स्ट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हो सकता है क्लास 11th के जो बच्चे अभी प्रेजेंट है उन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं किया है, लेकिन डोमेन बहुत सिंपल सा चीज़ है, आप सिर्फ इन कंडीशंस को याद रख लें कि इन इनवर्स फंक्शन के डोमेन क्या है, उसके ऊपर बेस्ट आप बहुत इजीली फिर क्वेश्चंस कर पाएंगे। और इनवर्स के ऊपर बेस्ट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है डोमेन रिलेटेड, वेरी सिंपल टू टेक यूज ऑफ। देखिए साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स, ये जो x है दे हैव टू बी बिटवीन -1 to 1, तो साइन इनवर्स ऑफ -2 हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, cos इनवर्स ऑफ 2 हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, दे हैव टू बी स्ट्रिक्टली बिटवीन -1 and 1। tan इनवर्स एंड cot इनवर्स no restriction can be calculated for any real number, fine। then sec inverse of x and cosec inverse of x, x belongs to -infinity to -1 union 1 to infinity, fine। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस, तो आपको सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x ढूंढना है जिसके लिए डिफाइंड एंड रियल हो, और हमें पता है जो साइन इनवर्स है वो फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है कि साइन इनवर्स -1 से 1 तक के वैल्यूज को ही प्रोसेस कर सकता है। इसका मतलब जो 2x + 1 वाला स्लॉट है वहां पे -1 से 1 तक के वैल्यूज ही परमिटेड है। तो अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज एंड 2 से डिवाइड कर दें, वी गेट दिस, तो हम कहेंगे डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज दिस। क्लियर, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू टेक यूज, वेरी वेरी सिंपल। अब ये हो गया लिस्ट ऑफ एलिमेंटरी फंक्शंस। अब एलिमेंटरी फंक्शंस आज इट इज तो नहीं आएंगे, तो सेट ऑफ एलिमेंटरी फंक्शंस अगर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड होके या कंपोजिशन के फॉर्म में हमारे सामने आते हैं तो हम डोमेन का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। यहाँ देखें, जैसे दो फंक्शंस हैं, दोनों के इंडिविजुअल डोमेन लिस्ट एक d1 है एंड d2 है, और हमें कैलकुलेट करना है डोमेन ऑफ f of x प्लस g of x या माइनस या मल्टीप्लिकेशन, इन तीन ऑपरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो आप यही कहोगे ना कि f of x डिफाइंड होना चाहिए एंड रियल होना चाहिए, g of x भी डिफाइंड एंड रियल होना चाहिए। जब दोनों डिफाइंड एंड रियल होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन तो आप हर दो वैल्यू का कर सकते हैं, है ना। एडिशन कोई भी दो रियल नंबर के लिए आप कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। इसका मतलब अगर ये दोनों डिफाइंड है तो ये हमेशा कैलकुलेट हो सकता है। तो यहाँ पे हम डोमेन कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू, वही एक्स हमें कंसिडर करना है जिसके लिए दोनों डिफाइंड हो। ये नहीं लेना है कि ये डिफाइंड है लेकिन ये तो डिफाइंड नहीं है, उस केस में ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो दोनों इंडिविजुअल पार्ट डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हमारा डोमेन बन जाएगा आज d1 इंटरसेक्शन d2। अब अगर क्वेश्चन डिवीजन के ऊपर बेस्ड है, इसका डोमेन d1 है, इसका डोमेन d2 है, दोनों डिफाइंड हो गए, दोनों का आउटकम रियल है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड हो रहे हैं वो। इसका मतलब g of x का रेसिप्रोकल लिया जा रहा है और फिर f of x के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो जब डिनोमिनेटर का फॉर्मेशन हो जाता है, इसका मतलब किसी का रेसिप्रोकल वहां लिया गया है। तो जब भी रेसिप्रोकल का फॉर्मेशन होता है तो इमीडिएटली आपको एक नेक्स्ट कंडीशन वहां पे इंपोज करना होगा, दैट इज डिनोमिनेटर शुडंट बी जीरो, क्योंकि जिसका आप रेसिप्रोकल ले रहे हो अगर जीरो है तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे d1 इंटरसेक्शन d2 के अलावा आपके पास एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाता है, दैट इज इसमें से आपने फर्दर उन x को रिमूव करना है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग g of x इज 0, फाइन। तो d1 इंटरसेक्शन d2 ये कहता है कि वो x जिसके लिए दोनों डिफाइंड है, दोनों की आउटकम रियल है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें वो x को भी रिमूव करना होगा जिसके लिए g of x का वैल्यू 0 है, फाइन। सो दिस विल गिव अस डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब आ जाते हैं कंपोजिशन पे, और इसको तो बच्चा हम इन फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, लेट्स टेक f of x 1/x है
एंड जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 2 है, ठीक है। और हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन फाइंड करना है। इसे हम पेरेंट फंक्शन कहते हैं और इसे हम चाइल्ड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो बस आप स्ट्रेट अवे पेरेंट फंक्शन पे आ जाएं। एक तो तरीका ये है कि आप कंपोजिशन फ्रेम करके भी आंसर कर सकते हैं, मैं दोनों तरह से बता दूंगी, लेकिन हमें डायरेक्टली आंसर करना आना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं जिनमें कंपोजिशन को स्टडी करना वुड कंज्यूम मोर टाइम देन स्टडिंग देम डायरेक्टली एज इंडिविजुअल फंक्शंस। तो हमें दोनों तरीके पता होना चाहिए, ठीक है। पहले हम डायरेक्टली आंसर करना देखते हैं, उसके लिए आप पेरेंट फंक्शन के पास आ जाएं। और इस फंक्शन के लिए रेस्ट्रिक्शन ये है कि x 0 नहीं होना चाहिए। अब जब आप x की जगह पे g ऑफ x डाल रहे हो तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है, x वाला रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि x की जगह पे g ऑफ x आ रहा है, तो अब ये रेस्ट्रिक्शन g ऑफ x पे इम्पोज होगा, इज इट। एंड g ऑफ x है हमारे लिए x स्क्वायर माइनस 2। तो अब हम कहेंगे x स्क्वायर शुडंट बी 2, मतलब x शुडंट बी प्लस और माइनस √2, दैट्स इट, राइट। और अगर आप कंपोजिट फ्रेम करके आंसर करना चाहे तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब x की जगह पे g ऑफ x आ रहा है, तो फंक्शन में भी x की जगह पे g ऑफ x आएगा, जो 1/x स्क्वायर माइनस 2 हुआ। और ये रेसिप्रोकल है ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 है, तो फॉर दिस टू बी डिफाइंड एंड रियल x स्क्वायर माइनस 2 शुडंट बी 0, सो x शुडंट बी प्लस और माइनस √2, फाइन है। ये तो हो गया कंप्लीट थ्योरी पार्ट ऑफ डोमेन। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स प्लस ट्रिक्स। कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के बेस पे हम हर तरह के क्वेश्चन को तो हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो हैंडलिंग के प्रोसेसेस और ट्रिक्स वो भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एंड दैट विल कम ओनली विथ एक्सपोजर ऑफ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए यहाँ हमें चाहिए डोमेन ऑफ log बेस 2, log बेस हाफ, log बेस 5 ऑफ 2x माइनस 1। कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो आप सिर्फ पेरेंट फंक्शन पे अटेंशन देंगे। ये जो पेरेंट फंक्शन है ये डिफाइंड कब होगा, इसका बेस ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, जो ऑलरेडी है, एंड जिसका लॉग लिया गया है लॉग टू द बेस 2 है ऑफ दिस, है ना। तो ये डिफाइंड होने के लिए, ये लॉग डिफाइंड होने के लिए, जो पेरेंट लॉग है, जो पेरेंट फंक्शन है, वो डिफाइंड होने के लिए दिस हैज टू बी लॉग बेस हाफ, ये है बेस 5, 2x माइनस 1, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी आ गई, बेस विल डिसाइड, राइट। अब बेस 0 से 1 के बीच में है, तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा। हाफ पावर 0 जो कि है 1, लॉग रिमूव हो गया, ये पार्ट आ गया जो इसका लॉग लिया गया है, सो लॉग बेस 5 2x माइनस 1। जब भी आप लॉग को फ्री करते हैं, एक लॉग को आपने फ्री किया ना, इसकी वैल्यू को आपने स्टडी किया, लॉग ऑफ जो भी था, तो उस केस में अगर ये क्वांटिटी जिसमें वेरिएबल का प्रेजेंस है वो लोअर साइड में आता है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट से स्मॉलर मतलब लोअर साइड, देन इन दैट केस ग्रेटर देन 0 कंडीशन आपको उसी स्टेप में इंपोज करना इज ए मस्ट, अदरवाइज पूरा चीज गलत हो जाएगा। और ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं लॉगरिथम के साथ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों तरफ अब इनइक्वालिटी साइन है, तो दोनों चीजों को हम एक साथ ही लेके आगे बढ़ेंगे। बेस 5 है जो कि 1 से बड़ा है, 1 से बड़े के लिए सेम इनइक्वालिटी साइन दैट वी कंटिन्यू विथ। बेस 5 है, 5 इधर बेस की तरह आ जाएगा, इधर भी बेस की तरह, तो 5 पावर 0 और इधर आ जाएगा 5 पावर 1। लॉग रिमूव हो गया, 2x माइनस 1 आ गया, 1 ऐड करेंगे टू ऑल 3, देन इट इज 2 एंड 6, 2 से कर दिया डिवाइड, सो दिस आ गया बच्चा डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह है स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो यहाँ पेरेंट फंक्शन कौन सा है, स्क्वायर रूट है। सिर्फ पेरेंट फंक्शन पे ही कंडीशन इंपोज करना है, आगे का चीज अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट डिफाइंड होने के लिए, स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइंड होने के लिए, डिफाइंड तो होता है लेकिन रियल भी होना चाहिए। कब होता है, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ कंडीशन आ गया, लॉग बेस में है हाफ, बेस इज 1/3 एंड 2x प्लस 3, वी वांट इट टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेस क्या है, 1/2 है, 0 से 1 के बीच में है, साइन वुड रिवर्स, हाफ पावर 0 दैट इज 1, लॉग बेस 1/3 ऑफ 2x प्लस 3, परफेक्ट। जब भी आप एक लॉग को फ्री करते हैं, वेरिएबल पार्ट लोअर साइड में आता है, ग्रेटर देन 0 वहीं पे आपको इंपोज करना है, फाइन। अब फिर से बेस 0 से 1 के बीच में है, तो फिर से साइन दोनों तरफ से आप कर दे रिवर्स, 1/3 पावर 0, 1/3 पावर 1 एंड 2x
प्लस 3। अब 3 कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, सो वी गेट -2, 1/3 -3 दैट इज 1 माइनस 9/3 माइनस 8/3। बच्चे 2 से कर दें डिवाइड, सो इट इज दिस इज द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डोमेन ऑफ दिस, इसमें एक पार्ट ये है प्लस ये है, एडिशन तो हमेशा ही पॉसिबल है, तो बस आपको ये देखना है ये दोनों डिफाइंड होना चाहिए एंड रियल होना चाहिए। ठीक है, तो आपको D1 इंटरसेक्शन D2 ये सब नहीं करना है, स्मार्टली बस इस तरह से प्रोसीड करें। 2x + 1 पॉलिनोमियल है, हमेशा डिफाइंड है, यहाँ पे स्क्वायर रूट का इन्वॉल्वमेंट है, तो स्क्वायर रूट डिफाइंड एंड रियल होने के लिए x² - 4 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जिसका भी स्क्वायर रूट लिया गया है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड एट द सेम टाइम ध्यान देना, ये दोनों डिफाइंड एंड रियल तो हो गए, लेकिन रेसिप्रोकल में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में जो चीज होता है वो 0 नहीं हो सकता। तो x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 स्क्वायर रूट को डिफाइंड एंड रियल करने के लिए, लेकिन वो डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं हो सकता। तो जब कभी भी स्क्वायर रूट का प्रेजेंस डिनोमिनेटर में होता है, इन दैट केस कंडीशन आ जाएगा x² - 4 मस्ट बी ओनली ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं, इक्वलिटी रिमूव हो गया बिकॉज उसका प्रेजेंस डिनोमिनेटर में है। क्लियर? ये कंडीशन आ गया ये डिफाइंड होने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, सारे कंडीशंस एक साथ लिख देंगे। ये डिफाइन कब होगा? क्योंकि दोनों इंडिविजुअली डिफाइंड होना चाहिए, तभी तो डिवीजन की हम बात करेंगे, राइट? लॉग डिफाइंड होने के लिए बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, जो ऑलरेडी है। अब x + 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये डिफाइंड हो गया। अब x - 5 एक पॉलिनोमियल है जो हमेशा ही डिफाइंड होगा, लेकिन डिवीजन में है, डिनोमिनेटर में है, किसी के रेसिप्रोकल के फॉर्म में है, तो ये डिफाइंड एंड रियल होने के लिए x - 5 शुडंट बी 0। फाइन, अब तीनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, आंसर लिख देंगे। यहाँ पे बताएं, आप फैक्टराइज करते हुए वेवी कर्व का यूज ले सकते हैं, बट बेटर तरीका है परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट ऑफ x² इज mod x, x नहीं होता, ठीक है? तो यहाँ से हम लिखेंगे x is -∞ to -2 यूनियन 2 to ∞। फाइन, और यहाँ से आ गया x is greater than -1 एंड यहाँ से आया x कैन बी एनी वैल्यू बट इट शुडंट बी 5। ठीक है, अब हमें तीनों में जो कॉमन वैल्यूज है वो लिस्ट डाउन करना है। तो अगर आपको डायरेक्टली लेना आता है देन वेरी गुड, अदरवाइज आप इतना सा काम कर लें। -2 2, तो फर्स्ट सोल्यूशन हमारा ये वाला है, राइट? ओपन इंटरवल है इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है, क्लोज होता तो इस तरह से वुड हैव शोड। ठीक है, ये आ गया। बेटा सेकेंड सोल्यूशन सेट क्या है? x शुड बी ग्रेटर देन -1, तो -1 कहीं यहाँ पे है, दूसरी तरफ हम इसे पुट कर देते हैं, ये आ गया। और तीसरा क्या है? x शुडंट बी 5। ठीक है, तो उसको तो रहने ही देते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। अगर उसमें 5 आता है तो 5 को हम रिमूव कर देंगे, अगर नहीं आता है तो ऑलरेडी रिमूव्ड है, नथिंग टू थिंक अबाउट। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें, इसका मतलब जो दोनों तरफ से सिलेक्टेड है वो कौन सा है? इस तरफ तो कोई भी नहीं है ना, क्योंकि नीचे की और कोई भी पार्ट इधर है ही नहीं, इस तरफ है एंड कॉमन पार्ट आ गया 2 to ∞ एंड दैट टू इन ओपन इंटरवल। अब देख ले क्या 5 इंक्लूडेड है यहाँ पे? बिल्कुल है, तो हम उसे रिमूव कर देंगे क्योंकि तीसरा कंडीशन कह रहा है 5 नहीं लेना। डन बेटा। नेक्स्ट, फाइंड डोमेन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन 1/√ऑफ, मतलब किसी का रेसिप्रोकल है और रेसिप्रोकल भी स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, तो स्क्वायर रूट डिफाइन होने के लिए दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन वो उसका रेसिप्रोकल के फॉर्म में तो इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता। तो अगर स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है तो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। तो हमें सॉल्व करना है x - mod x ग्रेटर देन 0 कब है, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन mod x कब है। ठीक है, अब आपके पास दो तरीके हैं, जब भी मिक्सचर ऑफ फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट होता है तो या तो आप उसे ग्राफिकली लेके प्रोसीड कर जाएं या आप सिंप्लीफाई करते हुए एक जैसे बनाते हुए उसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से देखें, क्योंकि इस केस में तो आप दोनों ही तरह से कर सकते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे आएंगे जहां पे आपको ग्राफिकली ही करना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले ग्राफिकली हम इसे करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का हम ग्राफ बनाएंगे, राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाएंगे और दोनों का ग्राफ हमें आता है। y इज इक्वल टू mod x का ग्राफ आप देखें, दिस 45 डिग्री पे लाइन होती है और इसका ये वाला पार्ट y इज इक्वल टू x होता है और ये y इज इक्वल टू -x होता है। फाइन, अब जब हम y इज इक्वल टू x लाइन की बात करेंगे, ये यही वाली लाइन होगी। फाइन है, और हमें चाहिए x शुड बी ग्रेटर देन mod x, इसका मतलब y इज इक्वल टू x का ग्राफ ये हमें बड़ा चाहिए,
ये बड़ा जो बड़ा होगा ना y इज इक्वल टू ये है, तो y बड़ा होना इसका मतलब ग्राफ ऊपर की ओर होगा, ठीक। तो अगर हमें x ग्रेटर देन मॉड x चाहिए तो हमें ये देखना होगा कि y इज इक्वल टू x का ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड x के ग्राफ के अबव कब कब है, राइट। तो देखें इन जगह पे बेटा मॉड x अबव है, ये तो x लाइन है ना, तो y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ अबव है, राइट। लेकिन हमें क्या चाहिए, बिल्कुल रिवर्स चाहिए, तो ये तो हमारा आंसर नहीं बन सकता। जीरो पे क्या हो रहा है, दोनों इक्वल है, कोइंसाइड कर रहे हैं, एंड जीरो के राइट में भी दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब इक्वल आ रहे हैं। तो क्लियर हो गया कि ये कंडीशन कभी भी होल्ड कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पे डोमेन आ गया नल सेट, फाइन। और अगर हम इसे सॉल्विंग से आंसर करें, वी विल से x ग्रेटर देन मॉड x कब कब है ये जानना है। मॉड x का इन्वॉल्वमेंट है तो दो केसेस, अगर x लेस देन जीरो है और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ठीक। अगर x का वैल्यू लेस देन जीरो है, इन दैट केस जो मॉड x है दैट इज आइडेंटिफाइड एज माइनस x, है ना, तो हमें ये चाहिए, इसे इधर शिफ्ट कर दिया तो 2x इज ग्रेटर देन जीरो, सो x इज ग्रेटर देन जीरो। जब आप किसी कंडीशन के अंदर रहते हुए सॉल्व करते हैं तो इस कंडीशन के बेस पे आपने कहा मॉड x इज माइनस x, मतलब ये जो सिंप्लीफिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है इन x के लिए वो वैलिड है, ठीक है। एंड इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कुछ भी आपका आंसर आया है वो आंसर फाइनल आंसर नहीं होगा, तो इस कंडीशन के साथ आपको उसका इंटरसेक्शन लेना होगा, तब इस केस का फाइनल आंसर क्रिएट होगा। x लेस देन जीरो एंड x ग्रेटर देन जीरो में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, तो इस तरह के x में हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अब सेकेंड कैटेगरी के पास चलते हैं। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो मॉड x की जगह पे x लिखा जाएगा, तो बच्चा x एंड x तो इक्वल होते हैं ना, x ग्रेटर देन x तो कभी नहीं होता, राइट। तो वंस अगेन नॉट पॉसिबल, तो ओवरऑल इट इज नेवर पॉसिबल, सो डोमेन इज नल सेट, क्लियर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन बेटा, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। उसी तरह से ग्राफिकली हम इसे करते हैं, x minus this must be greater than 0, x must be greater than greatest integer of x, ठीक है। मिक्सचर ऑफ फंक्शंस है, ग्राफ इज ए बेटर चॉइस। करते हैं y इज इक्वल टू x का ग्राफ ये है, एंड बच्चा y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ 0 से 1 के बीच में, एंड 1 पे इसका वैल्यू 1 है, 1 पे इसका वैल्यू भी 1 है, राइट। सो 1 से 2 में, एंड 2 पे ये भी 2 है और ये भी 2 है, सो 2 से 3 में, लाइक दिस। अब थोड़ा सा नेगेटिव साइड में भी देख लेते हैं, इस तरफ आते हैं। अगर हम x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में लेते हैं तो -1 पे ये भी -1 है और ये भी -1 है, राइट, ये आ गया। अगर हम -2 से -1 के बीच में लेते हैं तो -2 पे दोनों इक्वल है और ये आ गया, लाइक दिस ये ग्राफ प्रोसीड करेगा। अब हमें ये जानना है कि y इज इक्वल टू x का जो ग्राफ है ना वो अबव होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से, राइट, इक्वल नहीं होना चाहिए, स्मॉलर नहीं होना चाहिए। तो अब आप देखें हमारे पूरे ग्राफ में कुछ जगह ऐसे हैं जहां ये दोनों इक्वल हैं, और वो जगह कौन से हैं, x आज इंटीजर्स, राइट। हर इंटीजर्स पे ये x बन जाता है, अगर x एक इंटीजर है तो ये x बन जाता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं। एंड एट द रिमेनिंग प्लेसेस कोई और जगह अगर आप देखते हैं ना, आप देख सकते हैं ब्लू वाला ग्राफ रेड से अबव है ना, तो हम यहाँ पे आंसर देंगे आज x कैन बी एनी रियल नंबर बट इट शुडंट बी ए इंटीजर। इंटीजर को आप i या z कोई भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, फाइन। नेक्स्ट देखें, डोमेन ऑफ दिस 1 minus 5 power x upon 7 power minus x minus 1 minus 7 का स्क्वायर रूट है, एंड स्क्वायर रूट फंक्शन टू बी डिफाइंड इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें x को सॉल्व करना है सैटिस्फाइंग दिस, तो बच्चा वेवी कर्व मेथड पे आ जाए। जब भी आपको इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है ना, वेवी कर्व मेथड पे आ जाएं। उसके लिए आपको बस सिंपल सा टास्क पूरा करना है, दैट इज न्यूमरेटर 0 कब बनेगा, किन x के लिए बनेगा, राइट, उन्हें हम कहेंगे जीरोस, और डिनोमिनेटर 0 किन x के लिए बनेगा, उन्हें हम कहेंगे पोल्स, ठीक है। तो आप बता दें इस पूरे के लिए जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है वो उस एक्सप्रेशन के जीरोस क्या है और उस एक्सप्रेशन के पोल्स क्या है। तो 0 के लिए दिस हैज टू बी 0, फाइन, और ये 5 पावर 0, इसका मतलब x इज 0, तो जीरोस ऑफ दिस
only one value and that is 0 and poles मतलब denominator should be 0. क्या है वो? 7 पावर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 7 पावर 1. 7 है ना, तो माइनस एक्स माइनस 1 इज 1, सो माइनस एक्स इज 2, एक्स इज माइनस 2. ठीक, तो इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास एक 0 है और एक पोल है. उन्हें आप असेंडिंग ऑर्डर पे नंबर लाइन में ऐसे प्लॉट कर दें. ठीक है, तो ये आ गया आज -2 एंड दिस इज 0. परफेक्ट. अब आपके पास आप देख सकते हैं नंबर लाइन के 3 सेक्शंस हुए हैं, राइट. तो आप किसी भी सेक्शन में लेना, ये वाले वैल्यूज नहीं लेना. जहां मर्जी वहां पे एक रियल नंबर आप कंसीडर कर लो, कुछ भी ले लो. लेट मी कंसीडर x टू बी 1. ठीक है, अब आप इसका साइन चेक कर लें. x इक्वल टू 1 के लिए इसका साइन क्या आ रहा है, दैट्स इट. बस इतना सही काम करना है. तो x इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर क्या आएगा, 1 माइनस 5 नेगेटिव आ रहा है. x इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आएगा 1/49 माइनस 7, ये भी नेगेटिव है. दो नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, पॉजिटिव आता है. तो 1 यहाँ पे आता है, मतलब यहाँ पे इसका साइन है पॉजिटिव. ठीक है, अब देखें 0 का प्रेजेंस इस लिस्ट ऑफ जीरोस एंड पोल्स में पूरा मिला के इवन टाइम से या ऑड टाइम से, बस इतना सा चेक कर लो. ऑड टाइम से, क्योंकि 0 सिर्फ यहाँ पे एक ही बार है, यहाँ पे तो है ही नहीं, राइट. तो अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स उसका प्रेजेंस है तो उसके नेबरिंग प्लेस में, जैसे हम 0 की बात करें, इधर प्लस है ना, तो साइन आप रिवर्स कर देना, दैट्स इट. -2 का प्रेजेंस भी एक ही बार है, तो ऑड टाइम्स मतलब साइन रिवर्स हो जाएगा. इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव. फाइन. अब हमने साइंस को तो नोट डाउन कर लिया, अब हमें बस आंसर लिखना है. जिस तरह से आप वेवी कर्व में करते हो, बिल्कुल वही काम हम कर रहे हैं. हमें चाहिए व्हेन इज इट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. समथिंग विच इज ग्रेटर देन 0 इज पॉजिटिव. तो आप देख लो आपने पॉजिटिव साइन कहाँ कहाँ मेंशन किया है, और यहाँ इक्वल टू 0 भी है. तो जब इक्वल टू 0 होता है तो जो जीरोस है ना वो हमारे आंसर में इंक्लूडेड होंगे. ठीक है, एंड माइंड इट, पोल्स कभी भी हमारे आंसर में नहीं लिए जा सकते, क्योंकि पोल्स वो वैल्यूज हैं जो इसे अनडिफाइंड बनाते हैं, वो हमारे आंसर में कभी भी नहीं लिए जा सकते. फाइन. लेकिन अगर यहाँ इक्वलिटी है तो जीरोस हमारे आंसर में लिए जाएंगे, और अगर यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है, तो ये हमारे आंसर में नहीं लिए जाएंगे. फाइन, जीरोस भी नहीं लिए जाएंगे. क्लियर. अब आप आंसर बता दें क्या लिखे. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ये, सो एक्स इज -∞ to -2. -2 पोल है, यूनियन 0 to ∞, एंड 0 हो गया इंक्लूड. क्लियर. और अगर आप इसे इस प्रोसेस से आंसर नहीं करते हैं तो आप देखें आपको क्या करना होता. उस केस में 1 माइनस 5 पावर x अपॉन 7 पावर -x माइनस 1 माइनस 7, हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए. तो बच्चे दो चीजों का रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. इसका मतलब दो चीजें हैं ना, आइदर इट इज ग्रेटर देन 0, एंड फॉर रेशियो ऑफ टू थिंग्स टू बी ग्रेटर देन 0, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर must be of the same sign. That means 1 minus 5 power x greater than 0 and 7 power minus x minus 1 minus 7 should be greater than 0, or both are negative. Fine. दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो तो उनका जो रेशियो है that will be greater than 0. And third thing, it is equal to 0, and for this to be equal to 0, the numerator must be equal to 0. Fine. तो कंप्लीट करके देखते हैं बच्चा. फॉर दिस टू होल्ड 1 मतलब 5 पावर 0 इज ग्रेटर देन 5 पावर x. एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी बेस डिसाइड करेगा. बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है. इंक्रीजिंग के केस में सेम इनइक्वालिटी साइन विल रिमेन वैलिड. ठीक है, एंड एट द सेम टाइम ये होल्ड करना चाहिए. 7 पावर माइनस एक्स माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 7 पावर 1. 7 को हमने इधर शिफ्ट किया. बेस 1 से बड़ा है, वंस अगेन द सेम इनइक्वालिटी साइन. -x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 1. x को हम इधर शिफ्ट करते हैं, इसे इधर, सो x शुड बी स्मॉलर देन -2. दोनों का इंटरसेक्शन बेटा, इट सेज x शुड बी लेसर देन 0, इट सेज x शुड बी लेसर देन -2. ये आ गया. x बिलोंग्स टू -∞ टू -2. परफेक्ट. अब इस केस में आ जाते हैं. इस कंडीशन और इस कंडीशन में बच्चा बस साइन का ही तो डिफरेंस है, तो आंसर में भी साइन का ही डिफरेंस होगा. बस साइन को आप रिवर्स तरफ टर्न कर दें, दैट्स इट. उसी तरह से इसमें, तो इसका आंसर में बस आपने साइन को रिवर्स कर देना है. दोनों का इंटरसेक्शन से क्या जनरेट हो रहा है, x ग्रेटर देन -2 एंड x ग्रेटर देन 0. तो x ग्रेटर देन 0. सो यहाँ पे सेकेंड केस का जो आंसर आया है वो है 0 to ∞.
फाइन। अब थर्ड केस के पास आ जाएं, यहाँ आ रहा है इक्वलिटी, मतलब यहाँ पे इक्वलिटी, मतलब यहाँ पे इक्वलिटी, सो x इज इक्वल टू 0। अब तीनों के आंसर को हमें यूनियन में लिखना है, दैट्स इट। 0 तो एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पे हम इसे क्लोज्ड इंटरवल में कन्वर्ट कर देते हैं एंड यूनियन, फाइन। यही आंसर हमारा वहां पे भी आया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्क्वायर रूट है बच्चा पेरेंट फंक्शन, तो उस केस में आपको सिर्फ स्क्वायर रूट का कंडीशन इंपोज करना है, दैट इज दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज के लिए बेस ही सब कुछ होता है, और यहाँ पे बेस अननोन है। इन सच केसेस आपको इसे सेग्रीगेट करना होगा इनटू 2 केसेस। 1, अगर बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। सेकेंड केस, अगर बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, फाइन। अब क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, जो कि हमेशा एक इंटीजर ही होता है, कोई इंटीजर 0 से 1 के बीच में कभी लाई नहीं करता, इसका मतलब ये केस पॉसिबल ही नहीं है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, राइट। और ये केस के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब x के वैल्यूज क्या हुए, ये एक इंटीजर है ना, एक इंटीजर जो कि 1 से बड़ा है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो x है दे आर 2 to infinity, right? For such x, अभी हम सॉल्व करेंगे, इसे हमने सॉल्व नहीं किया है, हमने सिर्फ इस केस के कंडीशन को इन टर्म्स ऑफ x लिखा है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। इन सभी x के लिए बेस 1 से बड़ा है, तो इनइक्वलिटी साइन सेम रहेगा, दिस पावर 0 दैट इज 1 एंड दिस इज 2x प्लस 1। जब वेरिएबल हायर साइड में आता है तो नथिंग एक्स्ट्रा टू राइट, यहाँ से सॉल्व होके आया 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप किसी कंडीशन के अंदर सॉल्व करते हैं तो दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन विल बी द कंप्लीट आंसर, राइट। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट बेटा, log टू द बेस e स्क्वायर रूट। log डिफाइन होने के लिए बेस हैज टू बी ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, वैलिड है। जिसका log लिया गया है बेटा दैट इज x पावर 8 माइनस x पावर 5 प्लस x पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस 1 होल स्क्वायर रूट, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। परफेक्ट है। हमें इसे सॉल्व करना है, जो भी x आएगा दैट विल बी आवर आंसर। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप आगे कैसे बढ़ेंगे, स्क्वायर रूट है एंड वी वांट दिस टू बी ग्रेटर देन 0, और x जिसे हमें सॉल्व करना है स्क्वायर रूट के अंदर बैठा हुआ है, तो हमें स्क्वायर रूट को रिमूव करना होगा, उसके लिए हमें स्क्वेयरिंग करनी होगी। एंड उससे पहले हमें रूल ऑफ स्क्वेयरिंग को ध्यान देना होगा कि स्क्वेयरिंग हम कब कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। ये सब हमने बेसिक मैथ्स में एक्सप्लोर किया हुआ है, तभी हम डायरेक्टली यूज में लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट जो कि कभी भी नेगेटिव आउटकम नहीं देता, ये नॉन नेगेटिव है और इधर भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है। अगर दोनों तरफ नॉन नेगेटिव वैल्यूज होते हैं तो स्क्वेयरिंग इज परमिटेड, एंड जो साइन है उसी साइन के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, फाइन। तो यहां आ गया हमारा क्वेश्चन इन ए फ्रेश वे, इन ए न्यू वे। अब हमें इसे सॉल्व करना है और x को फाइंड करना है। अगर ये फैक्टराइज हो पाए तब तो ठीक है, अगर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है तो वे आउट क्या होगा। यहाँ पे हम इसे फैक्टराइज तो नहीं कर पाएंगे, तो वे आउट अब क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सिंपल एनालिसिस से हम इसे आंसर करेंगे, हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। देखो यहाँ जितने भी x के ऑड पावर से वो माइनस साइन के साथ है, इवन पावर सारे प्लस साइन के साथ है, राइट। इसका मतलब अगर मैं x का वैल्यू कुछ भी नेगेटिव लूं, नेगेटिव वैल्यू में कुछ भी लूं, तो नेगेटिव नेगेटिव विथ ऑड पावर विल बी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 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 ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये तो हमारे डोमेन में आना ही है, आना है, राइट। अब आ जाते हैं 0 पे, 0 को चेक करें क्या ये डोमेन में आएगा। हम x के पे 0 पुट कर देते हैं तो 1 ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाइंग है, ये भी आएगा। अब आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव वैल्यूज के साथ। पॉजिटिव वैल्यूज का डिस्कशन आप ऑल टुगेदर एट वंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें ये पता है जब हम कोई x 0 से 1 के बीच में लेते हैं, मोर द पावर लेसर इज द आउटकम, पता है ना हमें। और अगर हम 1 से बड़ा x लेते हैं, मोर द पावर मोर विल बी द आउटकम, यही होता है। तो हम इसे सेग्रीगेट कर देंगे इनटू, जब कभी भी इस तरह से एक्सपोनेंट रिलेटेड डीलिंग है ना, इसी तरह से ही आप करेंगे, ठीक। अगर मैं x का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी के बीच में लेती हूँ तो मुझे पता है x पावर 8 x पावर 5 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, x पावर 4 x क्यूब से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये तो सेटिस्फाइंग होगा।
परफेक्ट। क्या 1 सेटिस्फाई करेगा? x के ऊपर 1 पुट करेंगे, ये इसे करता है कैंसिल, ये इसे करता है कैंसिल, 1 ग्रेटर देन 0 बिल्कुल सेटिस्फाइंग है। अगर आप 0 से 1 के बीच में लेते हैं तो आप इस तरह से करना, x पावर 4 x पावर 5 से बड़ा होगा, तो ये दोनों मिलके पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट करेंगे। 1 क्योंकि x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो ये जो कुछ भी होगा 0 से 1 के बीच में होगा, तो ये पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट किया, तो ये भी हमारे डोमेन में इंक्लूडेड होगा। तो इस क्वेश्चन का जो डोमेन आ गया दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन ऑफ दिस स्क्वायर रूट के अंदर है, ये डिफाइंड एंड रियल होने के लिए cos ऑफ sin x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एट द सेम टाइम ये भी डिफाइंड एंड रियल होना चाहिए, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग, टाइम नहीं लगेगा, ओरली आंसर हो जाएगा। यहाँ देखें, ये जो sin x है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में आता है, राइट? एंड cos ऑफ एन एंगल व्हिच इज बिटवीन -1 एंड 1 मतलब 1 रेडियन व्हिच इज अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री। तो यहाँ जो हमारे पास एंगल है वो -57 डिग्री से 57 डिग्री के बीच में है। एंड cos -57 डिग्री से 57 डिग्री मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पार्शियली एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट पार्शियली, एंड दोनों ही क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, राइट? तो क्या हम ये कह सकते हैं दिस विल होल्ड ट्रू ऑलवेज, लेट x बी एनी रियल नंबर, राइट? तो यहाँ आ गया x इज एनी रियल नंबर। अब सेकेंड पार्ट पे आ जाएं, cos का वैल्यू इसी तरह से करेंगे चाइल्ड फंक्शन से, ठीक है? cos x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, एंड sin फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एंड 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग जब ये 0 होगा तो ये वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब हमें कुछ x ऐसे हैं जो यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, और वो वाले x है जिसके लिए cos x का वैल्यू नेगेटिव आए, राइट? तो यहाँ हमारा डोमेन आ जाएगा वो x है जिसके लिए cos x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, cos x नेगेटिव ना हो, क्योंकि cos x नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, राइट? अब बता दे cos x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बिगिनिंग होती है -π/2 पोजीशन से, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट टर्मिनेट होता है π/2 पोजीशन पे। तो अगर हम उसे जनरलाइज करें तो हम 2n π दोनों एक्सट्रीम्स पे ऐड कर देते हैं, राइट? 2n π प्लस π/2 क्लोज्ड आ गया क्योंकि इक्वालिटी इंक्लूडेड है। अब हमें क्या करना है? दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो बच्चा r का इंटरसेक्शन किसी के भी साथ लेंगे तो यही तो रह जाएगा, फाइन है। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ sin x, दैट मीन्स sin x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड बच्चे 16 - x² मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ट्रिग्नोमेट्रिक जो इनइक्वालिटीज होती हैं वो एक पर्टिकुलर इंटरवल नहीं, इनफाइनेटली मेनी इंटरवल के, क्योंकि वो बार बार रिपीट होती है ना, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। तो आप इसे तो एंड में हैंडल करना, बिगिन फ्रॉम हियर। तो यहाँ हम कहेंगे 16 ग्रेटर देन इक्वल टू x², दोनों तरफ हमने लिया स्क्वायर रूट, तो यहाँ से आ गया x इज -4 to 4। अब आप बस इतना सा चेक कर लो कि इनमें से ऐसे कौन से x हैं जो इसे सेटिस्फाई करते हो, वो हमारा आंसर हो जाएगा, राइट? और ये काम बेस्ट तरीका है ग्राफिकली आप करें। sin x का ग्राफ बेटा हियर पाई, एंड जो 4 है वो पाई एंड 3π/2 के बीच में है, राइट? तो कुछ हम यहाँ पे इसे शो कर देते हैं, एंड ऑन द अदर साइड -π एंड -4 कहीं यहाँ पे होगा, राइट? एंड वी वांट sin x टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब वो x हमें एक्सेप्ट करना है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ ये बने। सो x की वैल्यूज आ गई है आज -4 to -π, बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो ये इंक्लूड हो गया यूनियन 0 to π, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ डोमेन ऑफ f of x is this, then what is domain of this? तो x के जगह पे ये वाले वैल्यूज परमिटेड है, एंड x वाला स्लॉट हमने इसे असाइन किया। इसका मतलब log x बेस e के जो वैल्यूज है वो -1 से 10 में होना चाहिए, बेस 1 से बड़ा है तो सेम ऑर्डर में वैल्यूज लिखे जाएंगे, है ना? e पावर -1 से e पावर 10 के बीच में होना चाहिए, क्लियर? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, हमें इसका डोमेन चाहिए, और यहाँ बच्चे गलत हो जाते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं।
और सिंप्लीफाई करते ही डोमेन इफेक्ट हो जाता है। तो जब भी हम डोमेन की बात करते हैं तो कोई सिंप्लीफिकेशन आपको वहाँ परमिटेड ही नहीं है, क्योंकि सिंप्लीफाई आप करते हो तो आप डोमेन को इफेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आज इट इज ये आपको करना है, इस तरह से बिगिन करेंगे। यहाँ पे आ जाए, ये अनडिफाइंड कब होगा, क्योंकि सबसे अंदर वाला जो फंक्शन है वो यही है ना, इसी को अपेंड में लिखते हैं। तो ये अनडिफाइंड होगा जब x का वैल्यू 1 हो। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं x इज एनी रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू नॉट 1 है तो ये डिफाइंड है, x इज ऑलवेज डिफाइंड, सो x माइनस दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल दिस x। इसके बाद फिर से डिनोमिनेटर क्रिएट हुआ, इसका मतलब अब ये अनडिफाइंड हो जाएगा जब ये 0 हो। तो x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 0 हो, मतलब ये इक्वल है। सो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यूज है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये वो x है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये 0 बनेगा, इसलिए ये फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो एक ये x है और 2x ये है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड बनेगा। इसका मतलब अगर हम इन x को रिमूव कर देते हैं ना, तो बाकी सभी x के लिए ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड है, एडिशन हमेशा ही डिफाइंड है। तो डोमेन आ जाता है आज एनी रियल नंबर बट नॉट 1 एंड नॉट 1 प्लस माइनस √5/2। क्लियर बेटा? So that's it. So you're closing this here, and next class will be on range of a function.